जैन दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स। कुल 10 क्वेश्चन आज हम पढ़ने वाले हैं। 10 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जून में आपका एमपीपीएससी प्री है और एमपीपीएससी में लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स से। तो यहां से अगर एक क्वेश्चन भी आ गया तो एक क्वेश्चन का क्या महत्व होता है आप सभी जानते होंगे, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है और याद भी करते चलना है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि भैया भारत कौन सी कंपनी 2024 में भारत की तीसरी यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। देखें ऑप्शन, देखें इसका सही आंसर है पोर्टर। फोर्थ इसका आंसर है पोर्टर जो है भारत की तीसरी यूनिकॉर्न बनी है। अब समझे बात को, तो टर्म है यूनिकॉर्न, इसका मतलब क्या होता है। देखें बेसिकली जो कंपनी होती है उसकी वैल्यूएशन पर डिपेंड करता है, उसकी कितनी वैल्यूएशन, उसी के आधार पर यूनिकॉर्न कंपनी उसे कहा जाता है। अब देखें होता क्या है कि इसकी शर्तें होती हैं कि यूनिकॉर्न इज अ स्टार्टअप, एक स्टार्टअप कंपनी होना चाहिए जिसकी वैल्यूएशन 1 बिलियन यूएस डॉलर के ऊपर होना चाहिए। कितनी होना चाहिए? 1 बिलियन यूएस डॉलर के ऊपर उसकी वैल्यूएशन होना चाहिए और वो प्राइवेटली ओन होना चाहिए एंड नॉट लिस्टेड ऑन शेयर मार्केट, यानी शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं होना चाहिए, तभी उसे यूनिकॉर्न कंपनी कहा जाएगा। अब सबसे पहले इस टर्म का यूज कब किया गया? 2013 में एलिन ली के द्वारा सबसे पहले इस टर्म का यूज किया गया। ठीक, इसका साइन क्या होता है? इस प्रकार का साइन यूनिकॉर्न कंपनी के लिए किया जाता है। अब भारत में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं वो देखें आप। भारत में कुछ एग्जाम्पल जैसे जेप्टो है, स्पिनी है, इसके बाद में फिजिक्स वाला है, अनअकैडमी है, एको, इस प्रकार के एग्जाम्पल है। आपका अगला क्वेश्चन है, मतलब 2021 से 26 कार्यकाल के लिए वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? 5 सालों के लिए, 21 से 26 के लिए। ऑप्शन देखें, इसका सही आंसर है टू लैम, सी इसका आंसर है। तो टू लैम को वियतनाम के राष्ट्रपति के लिए चुना गया है 2021 से 26 के लिए। ये देखें, इनकी फोटो है। अब बात करते हैं जो आपका वियतनाम है वो कहां पर आता है। ये भारत है, देख पा रहे हैं आप, यहां पर भारत है और भारत के ईस्ट में, साउथ ईस्ट में यहां देखेंगे, यहां पड़ता है वियतनाम। देख पा रहे हैं आप, ये आपका वियतनाम, इसके राष्ट्रपति चुने गए हैं टू लैम। क्वेश्चन है, 3 साल की अवधि के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने, इसका सही आंसर है बी, यानी कि प्रदीप नटराजन जो है उनको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड का कार्यकारी निदेशक चुना गया है। चलिए बात करते हैं अब क्वेश्चन, हाल ही में मोरक्को में आयोजित पहला कैसाब्लांका शतरंज वेरिएंट टूर्नामेंट 2024 किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने है, इसका सही आंसर है सी, यानी कि मैग्नस कार्लसन ने इस शतरंज टूर्नामेंट को जीत लिया है। इनकी फोटो है मैग्नस कार्लसन। अब देखें, बात समझें आप, जो आपका ये टूर्नामेंट हुआ था इसमें भारत कहां पर है वो देखें आप, है ना। देखिए ये 6 दौर के बाद में अंतिम स्थिति क्या थी, जो आपके सबसे टॉपर थे जिन्होंने जीता उनका नाम है मैग्नस कार्लसन। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो मैग्नस कार्लसन है जिन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता है वो कहां से बिलोंग करते हैं? तो उसका आंसर है नॉर्वे। तो इनका अंक है 4.5। और जो भारत है, तो भारत में है विश्वनाथन आनंद, इनकी पोजीशन है 3.0। ये 3rd पोजीशन पे आए कि भारत से बिलोंग करते हैं। ठीक है, 3.0, 4.5, क्लियर है बात। चलो आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएनए अंतरराष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस दुनिया भर में कब मनाया जाता है? जैविक विविधता दिवस, है ना, दुनिया भर में कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने, इसका सही आंसर है डी, यानी कि 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाया जाता है, 22 मई। क्लियर है बात। चलो, भारतीय रेल ने किस देश के साथ 200 ब्रॉड गेज यानी कि बीजी यात्री गाड़ियों की आपूर्ति के लिए 111.26 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है? किस देश के साथ, है ना, फिलीपींस, भूटान, गुयाना या बांग्लादेश? इसका अच्छा क्वेश्चन नहीं है, इसका सही आंसर है बांग्लादेश, है ना। अब देखिए हुआ क्या है कि जो आपका इंडियन रेलवे है, क्या है, इंडियन रेलवे, है ना, और जो बांग्लादेश है, तो इन दोनों के मध्य में 200 यात्री गाड़ियों का डील हुई है। ठीक है, अब देखो अब किसने की है, तो आपको जो इंडियन रेलवे है इसकी एक ब्रांच है, इसकी एक एक्सपोर्ट ब्रांच है, इसकी निर्यात ब्रांच है, इसका नाम है राइट्स,
इसका फुल फॉर्म क्या है? तो बेसिकली जो डील हुई है ये राइट्स और जो आपका बांग्लादेश के बीच में हुई है ना। राइट्स जो है इंडियन रेलवे की निर्यात ब्रांच है, एक्सपोर्ट ब्रांच है, उसके बीच में ये आपका डील हुई है। अब क्वेश्चन आता है कि जो आपका राइट्स है इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है रेल इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज, ये आपका हो गया राइट्स। ठीक, तो जो भारत का प्रयास है मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, उसके तहत ये काम हो रहा है। और इंडियन रेलवे की जो निर्यात शाखा है उसकी एक्सपोर्ट ब्रांच है जिसका नाम है राइट्स। तो राइट्स और बांग्लादेश के बीच में ये डील हुई है 200 यात्री गाड़ियों की। क्लियर है बात? चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि अभी ये ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स की रिपोर्ट की हालिया रिपोर्ट में कौन सा पूंजीपति टॉप पर है? ऑप्शंस आपके सामने है। इसका सही आंसर डी है, बर्नार्ड अर्नोल्ट, है ना। आप देखें ये लिस्ट आपके सामने है, सबसे टॉपर कौन है? देखें आप, सबसे टॉपर है बर्नार्ड अर्नोल्ट, इस पे टॉपर है, यानी कि जो आपके पूरे वर्ल्ड में जो पूंजीपति हैं तो सब में टॉपर है बर्नार्ड अर्नोल्ट। सेकंड पे है एलोन मस्क, रिपोर्ट किसकी है? ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। सेकंड पर है एलोन मस्क और थर्ड पर है गौतम अडानी। इनकी रैंक थोड़ी सी नीचे हो गई है, टॉप पर थे ये। इसके बाद में जो आपके मुकेश अंबानी है इनकी 8th रैंक है, 8वें स्थान पर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आ सकता है, इससे ध्यान रखिएगा। किसे दूसरे कार्यकाल के लिए डोमिनिकन गणराज्य के लिए राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया है ना? क्या है? डोमिनिकन गणराज्य के लिए राष्ट्रपति किसको चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। इसका सही आंसर है बी, यानी कि लुइस रोडोल्फो अबिनेडर कोरोना। क्या है? लुइस रोडोल्फो अबिनेडर कोरोना को डोमिनिक गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया है। इनकी फोटो आपके सामने है। अब क्वेश्चन बनता है कि डोमिनिकन गणराज्य है कहां पर? देखिए ये साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है और इसके सेंटर में यहां पर आपका आता है डोमिनिकन गणराज्य। क्लियर है आपको? चलो क्वेश्चन है, ताइवान के 16वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? 16th प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान किसको चुना गया है? ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही आंसर है ए, यानी कि विलियम लाई चिंग को 16वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है ताइवान का। ये आपके सामने फोटो है। अब देखो तो आपका ताइवान है कहां पर आता है? ये भारत है, भारत के ईस्ट में यहाँ पर आपका आता है, ये आपका चाइना है और चाइना से लगा हुआ आपका ताइवान। क्लियर है बात? देखो आगे देखो, ये देखें मैंने क्या बोला आपको, भारत के साइड में यहाँ चाइना आता है और चाइना के साइड में यहाँ देखो आप, यहाँ आपका आता है ताइवान। ये ताइवान हो गया। यहाँ पर साउथ चाइना सी है, देख पा रहे हैं आप, इसके लेफ्ट में यहाँ पर आपका आता है फिलीपींस सी। ठीक, साउथ चाइना सी और फिलीपींस सी, यहाँ पर आपका चाइना है, ये आपका है ताइवान। क्लियर है बात? चलो, और ताइपे इसकी राजधानी हो गई। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन है, एआई क्षमताओं से लैस पर्सनल कंप्यूटर कैटेगरी को पायलट प्लस पीसी किस कंपनी लॉन्च किया है ना? ऑप्शन देखें, इसका सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, को पायलट प्लस पीसी किसने लॉन्च किया है? आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। वॉशिंगटन में आयोजित वॉशिंगटन में अपने रेडमंड कैंपस में माइक्रोसॉफ्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव सत्य नडेला ने सोमवार को पायलट प्लस पर्सनल कंप्यूटर पीसी लॉन्च किया। अभी है क्या? को पायलट प्लस कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है, यानी इसका संबंध है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, इसका संबंध है इसका को पायलट प्लस पीसी का। ठीक है, अब देखो उसमें होगा क्या करने वाले इसमें। फिलहाल कंप्यूटर में एआई का इस्तेमाल करने के लिए क्लाउड बेस्ड एआई प्लेटफॉर्म तक जाना पड़ता है। अब क्या होगा? को पायलट प्लस क्लाउड डाटा सिस्टम के बिना भी एआई से जुड़ी टास्क पूरी कर पाएंगे। इसके आधार पर इसके माध्यम से क्या कर सकता है को पायलट? अब देखें, इसमें रिकॉल नामक फीचर होता है, इसके जरिए यूजर अपने कंप्यूटर पर की गई हर गतिविधि को महीने बाद भी उसको ट्रेस कर सकता है ना। अभी क्या होता है, जैसे मान के चलिए फिलहाल कंप्यूटर की ब्राउजिंग हिस्ट्री या रिसाइकिल बिन क्लीन करने के बाद ऐसा करना संभव नहीं होता, लेकिन अब ऐसा करना भी संभव हो पाएगा महीनों बाद भी। माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक चैट जीपीटी का ताजा उसका अपडेट वर्जन है चैट जीपीटी 40 भी जल्द इसमें अपडेट किया जाने वाला है। इस प्रकार से आज हमने 10 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। 10 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है और याद भी करते चलना है। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।